बहुत शुक्रिया किशोर ज़ेरा साहिबा, चेयरपर्सन कैबिनेट डिवीज़न स्टैंडिंग कमेटी कौमी असम्बली और मेंबर खसूसी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन और MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और उसके साथ साथ रेलवे वर्कर्स यूनियन के तमाम साथियों, जुनेद अवान, नेशनल बैंक के आदिल ख़ान और साथी, PIA के पीटर अनैत और साथी, सिविल एविएशन के वकास और साथी, सुई सर्दन गैस के यासीन अलवानी और उसके साथी, KDLP के रहमान भाई और साथी, नादरा के दोस्तों और जितने भी सेक्ट एम्प्लाई है, मुतासरा एम्प्लाई है, उन सब के मुलाजमीन, आप सबका शुक्रिया। और जैसा मुझे जुनेद भाई ने और साथी ने हुक्म किया है तो मैं इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तौर पे ये यूम मई मनाने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने बात कर ली है। तकरीबन 6 महीने हो गए ख़ुसूसी कमेटी को और जितने भी हमारे मेम्बरान हैं मुख्तलिफ़ पार्टी के, ईश्वर बाजी समेत, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हर बात पर मेरे जितने भी तजावीज़ थे इनके ऊपर अहकामात जारी किए उन्होंने और साथ दिए, वोट दिए। एक भी मेंबर ने किसी भी मीटिंग में किसी तरह से कोई मुखालफत नहीं की। मैं तमाम अपनी मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे शान पहचान। अच्छा, अब सवाल ये है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है और यकीनन जो अदारे आपके साथ आज नहीं खड़े हैं उनके काम हो चुके हैं, तो मेरे उनसे भी दरख्वास्त है कि जो 80% काम हो चुके हैं और जो अदारे शामिल हैं जिनका काम अभी तक नहीं हुए हैं वो यहाँ मौजूद है और जिनके काम हो चुके हैं वो मौजूद नहीं है, तो मेरे आपके तवज्जुह से उनसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने मजदूर साथियों का साथ दें। मैं और किशोर बाजी अब पिछली यहाँ पे भी जो धरना था, जो रैली थी, उसमें भी हम दोनों मौजूद थे और आइंदा भी इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे। ये असम्बली की मेंबरशिप आनी जानी चीज़ है। मजदूरों का साथी था, मजदूरों साथी हूँ और मजदूरों का साथी रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैं शुरुआत नादरा से करूँ, मुख्तसर बात करूँ। नादरा का मुझे बैनर नज़र आ रहा है। नादरा के जो बहुत सारे लोग और यहाँ प्रेस क्लब में भी जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, यहाँ में आया, उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करा के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम जो बड़े शहर है उनने बाकायदा हर शहर में हम नादरा का बाकायदा कमेटी, जो इस्लामाबाद से हाई लेवल की कमेटी नादरा मैनेजमेंट की, वो आती है और सबकी बात सुनती है। जो वो काम कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, जो नहीं कर सकते वो हमारी तरफ भेजेंगे। और किशोर ज़ेरा बाजी ने कहा कि उनके कराची एक बड़ा शहर है, 3.5-4 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे 1-2 दिन काफ़ी नहीं है, तो मैंने दोबारा जो ना उनको ये कहा है, तो इंशाल्लाह कराची को भी दोबारा भी बुलाएंगे और बाजी और आप हुक्म करेंगे तो बार बार बुलाएंगे जब तक मुलाजमीन के जो मसाइल है वो सुने नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप KPT की तरफ आ जाए और KDLP के हमारे रहमान भाई भी मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में सन कोटे पे कई पाबंदी नहीं है या सन कुश पॉलिसी KPT में किसने अपनाई है, कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। मैं कानून बना रहा हूँ, मैं आने वाले वक्तों के लिए एज ए वकील पिटिशन तैयार कर रहा हूँ और इस कमेटी के अहकामात जो असेंबली की तारीख होगी उसके जरिए मैं पिटिशन तैयार कर रहा हूँ। ज्यादा अनजान नहीं बने और आपने जो लिसानी पॉलिसी अपना रखी है और आपने जो मच्छरों को, उनकी नस्लों को खत्म करने की पॉलिसी अपनाई है, याद रखना ये सारा हल्का मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का है और मैं उनके साथ बात कर चुका हूं कि जनाब 62 तंजीमें लियारी के, जिसमें मेरी तंजीम रेलवे के साथ साथ मैं मुस्लिम खुलिफा कच्ची जमात का भी सरपरस्त आला हूँ, ये सारे लोग मुतासिर हैं। इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इंशाल्लाह KPT और KDLP का मसला उठाएंगे और मैं इनको आगे खींच सकूँ। उसके बाद अगर आप सुई गैस की तरफ आ जाए, बरकत जुतोई की तरफ गया, बरकत जुतोई इंशाल्लाह आपसे मैंने वादा किया, इंशाल्लाह आपने एक मैसेज फॉरवर्ड किए, आपने एक मैसेज फॉरवर्ड की है और एक मैसेज फॉरवर्ड के ऊपर इतनी बड़ा सजा और रोज जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके भूत बनाते, कार्टून बनाते, हमारे फौजी अफसरान की तस्लील करते दुनिया भर में, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उनको गद्दारी और मुल्क दुश्मनी की मुकदमा क्यों नहीं? कब
तक इंतजार कर करेंगे कि मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ भी पाकिस्तान से बाहर जिस तरह उसकी तस्लील की जा रही है, क्योंकि उंगली पकड़ा दे नहीं तो तेरे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और जिस उंगली को तुमने पकड़ाई देने की कोशिश की है वो उंगली कब से छूट चुकी है। अब वो उंगली हवाम के साथ है, वो उंगली जमहूरियत के साथ है, वो उंगली पार्लियामेंट के साथ है। तो लिहाजा मैं आपकी तवज्जो से मुतालबा कर रहा हूँ, साइबर क्राइम किधर मर गए FIA, कहाँ मर गई पुलिस, कहाँ मर गए हमारे दूसरे एक्शन लेने वाले अदारे। इन गद्दारों का, इन मुल्क दुश्मनों का जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जुडिशरी और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मैसेजेस कर रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, इन सब के अकाउंट बंद करके और बदनाक सजा दी जाए। और मैं उन बगोरों की भी बात करूंगा जो कल तक फौज के मराद हासिल कर रहे थे, प्लॉट लेते सस्ती दामों में और बड़े बड़े कलमों के मेंबरशिप कुड़ियों के दाम लेते थे। और आज जब वो रिटायर हो गए और उसके बाद वो फूंकना शुरू कर दिए फौज के खिलाफ। मैं मुतालबा करता हूँ फौज पाकिस्तान से इन सब पगड़ों के खिलाफ जो टीवी पे आके बकवास करते हैं फौज के खिलाफ, उनको सबकी पेंशन का पानी बंद करके उनको जेलों में धकेल दिया जाए ताकि उनकी नस्लें याद रखे कि वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं। के मीटर वो। और उसके अलावा रेलवे की मैं बात करूं, रेलवे के सेक्रेटरी साहब कल तक तो आप बड़े शरीफ थे, आध बांध करके कमेटी के सामने पेश होते थे। किसने आपको बोला, जिसने आपको बोला उसी के भी आंख में उंगली डाल के मैं निकाल दूंगा सारे अपराध। तुम सोच लो, मैं 20 साल से रेलवे वर्कर्स यूनियन के साथ हूँ, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। इंसानियत के नाते नहीं वो तो मैं फिर कहूंगा अभी मेरे प्रिविलेज भी बाकी है, अभी कमेटी के इजलास भी बाकी है, रेलवे कमेटी भी मैं तुम्हें घसीट के बुलाऊंगा। और तुम्हारे सरखाना ने भी बोल दिया, तुम्हारे सरखाना ने बोल दिया मंदोखेल की बातें सच है। अगर मंदोखेल की बातें सच है तो पीछे क्यों उसको बोलते हो मत जाओ। कितने दिन बोलोगे मत जाओ। चेयरमैन रेलवे इससे पहले वाला जो काला कोट के आके फकीरों की तरह बैठा हुआ था, किस तरह वो जिस तरह भीख मांगने के साथ खड़ा था जुनैद अवान के टांगों को हाथ लगाते हुए, मत भूलना तुम भी आओगे कराची, तुम भी आओगे पिंडी, तुम भी आओगे लाहौर, तुम भी आओगे पेशावर और क्वेटा, हर जगह रेलवे वर्कर्स यूनियन तुम्हारा पीछा करेंगे। मत भूलना अभी मैं शरीफ क्या हुआ कि तुम बदमाशी पे उतर आए, अभी मैंने एहतजाज क्या नहीं किया है कि तुम बदमाशी पे उतर आए। जिस दिन असेंबली की मेंबर नहीं होगी मैं असेंबली का मेंबर बन के मेरे हाथ बांधे गए, असेंबली का मेंबर बन के असेंबली का मेंबर बन के बहुत सारे उसूल डिसिप्लिन मेरे रास्ते में आ गई है। और 13 अगस्त के बाद मैं असेंबली का मेंबर नहीं होऊंगा और फिर सिर्फ कादिर खान मंदोखेल और छाला और वकील होगा इंशाल्लाह। फिर बताऊंगा तुम्हारे आका के साथ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम एक ट्रेन चला के दिखा दे, तुम एक स्टेशन चला के दिखा दे, तुम्हारे साथ जो होने वाला है। मैं पिटीशन तैयार करूँ, ये सारी बातें जो मैं करूँ ये पिटीशन तैयार करूँ। उसके बाद नेशनल बैंक का सरबराज 9 महीने से तैनात नहीं हो रहा है, क्या बात है। कितने पैसे मांगे जा रहे हैं नए सदर की अपॉइंटमेंट के लिए। जरा इसकी ऑडियो लीक हो जाए, जिसकी ऑडियो भी लीक हो जाए, क्योंकि खरबों रुपए का घपला है, खरबों रुपए का घपला है। और खरबों रुपए के घपले के लिए किसी खास गुल्लू भट्ट चाहिए इनको नेशनल बैंक के लिए। नेशनल बैंक कराची में है, याद रखना मेरे ऑफिस के सामने है, रेलवे सिटी के सामने है, उनके बीच में है। मैं देखूंगा कौन सी पुलिस कौन सा रेंजर्स हमारा रास्ता रुकेगी। तुम्हारा एक हेड ऑफिस बंद करूंगा इंशाल्लाह, तुम्हारा पूरे पाकिस्तान में कोई ब्रांच नहीं चलने दूंगा। अभी तो मैं पिटीशन तैयार कर रहा हूँ, अभी तो मैं मिनट्स तैयार कर रहा हूँ, अभी तो मैं 13 अगस्त का इंतजार कर रहा हूँ। सुधर जाओ और इनके जितने लोग जो रेगुलाइज है उनको रेगुलाइज कर दे। पे फिक्सेशन के लिए जो मुलाजमत से निकाले गए उन सबको मरा दो। अब आइए सुई सर्दन गैस की तरफ कराची में
अप्रैल मई के महीने में भी गैस की लोड शेडिंग है। ये गैस कहाँ जा रही है पता किया जाए। गैस कौन सी लाइनों में फरोख्त किए जा रहे हैं, किस किस फैक्ट्री को कनेक्शन दिए जा रहे हैं, सब पता है, सब पता है। 13 अगस्त का इंतजार हो रहे हैं मेरे सुई गैस के नौनियाल अमेरिकन एजेंटों। 13 अगस्त का इंतजार हो रहा है और 13 अगस्त के बाद जहां मेरे सिंध का 89% गैस यहां प्रोड्यूस हो रहा है, यहां से पैदा हो रहा है और सिंध का दारुल खिलाफा कराची गैस से मई और अप्रैल के महीने में भी महरूम है। और महरूम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम है। महरूम क्यों नहीं होगा, गैस फरोख्त किया जा रहा है। महरूम क्यों नहीं होगा, फैक्ट्रियों को कनेक्शन बेचे जा रहे हैं। ऊपर पे तो कनेक्शन पाबंदी है, गरीबों को तो पाबंदी है। नेट 249 बल्दिया टाउन की कनेक्शन पे पाबंदी है, क्योंकि उनके पास लीज नहीं है, उनके पास अलॉटमेंट नहीं है। जब मैंने वोट मांगा नेट 249 से, वहां तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे पास लीज है, तुम्हारे पास अलॉटमेंट है और शनाख्ती कार्ड मौजूद है और शनाख्ती कार्ड बेस पे वोट रजिस्टर्ड हो गया। आज गैस के कनेक्शन के लिए हमें लीज चाहिए। तेरा लीज भी करा दूंगा और तेरा भी लीज करा दूंगा, सब्र करो, बेफिक्र हो जाओ। और अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो काफिला बड़ा है, अभी तो ये कारवान रवा हुआ है। और इंशाअल्लाह एक एक घर का बल्दिया टाउन के और कराची के घरों को गैस का कनेक्शन और उसकी सप्लाई दुरुस्त करा के दिखाऊंगा, याद रखना। उसके बाद PIA सिविल एविएशन का। और मुझे परसों किशोर बाजी मैंने बड़ा जोर लगाया है असम्बली में बोलने का, मगर ना जाने है कि मैं किसी को नज़र ही नहीं आता हूँ, या तो मैंने सुलेमानी टोपी पहना हुआ है या क्या चक्कर है, या कोई बहुत बड़ा बुतू में कि मेरी तरफ देख के खौफ आता है। मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं यूसुफ मसूद का ज़रूर जिक्र करता। उस शख्स को तनख्वाह ईद से पहले नहीं मिली और वो बलाई मंजिल से कूद के उसने जान दिए छोटे छोटे बच्चे। इससे ज़्यादा सिविलाइजेशन और PIA के एजेंटों को सरबराहों के सामने और क्या शर्मिनाक बात हो सकती है। शर्मिनाक बात तो छोटी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिविलाइजेशन और PIA जितने मर्जी अपनी अक्का की बातों में आ जाओ, जितने मर्जी है तुम करो, इंशाल्लाह हर एयरपोर्ट पे तुम्हारा मुकाबला होगा, हर सिविलाइजेशन के अदारों पे तुम्हारा मुकाबला होगा और रेलवे की तरह और नेशनल बैंक की तरह तुम्हारी तरफ भी हम आने वाला है। इंशाल्लाह बड़े बड़े एयर कंडीशन दफ्तर तुमने बना लिए है, VIP लॉन्च बना ली। इंशाल्लाह ये VIP लॉन्च जहां कराची में है वहां तो तुम पैसों पे चाय देते हो, जहां इस्लामाबाद में वहां फ्री देते हो। क्यों देते हो फ्री? तुम्हारा बाप का माल है, तुम्हारा बाप का खजाना है, तुम्हारे तो घुटने घिस गए IMF से भीख मांग मांग के, क्योंकि तुम्हारा पेट नहीं भरा जा रहा है। और तो वहाँ फ्री तुम अपने लिए केक पेस्ट्री दे रहे हो और गरीबों को तनख्वाह ना दे के वो खुदकशी करे। वो दिन दूर नहीं है। आज मेरे साथ हाथ खड़ा करके सब याद करके कि मजदूरों का साथ देना है, पाकिस्तान भर के मजदूरों मुलाजमीन का साथ देना है। और इंशाअल्लाह किशोर बाजी और कादिर खान मंदोखेल आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपका शाना बशाना होगा हर हमेशा के लिए। और जो अदारे इसके अलावा जो KPT की मैंने बात की है या पॉडकास्टिंग की है या के इलेक्ट्रिक की बात की है, के इलेक्ट्रिक में बड़ा निराला दफ्तर, बड़ा निराला डिपार्टमेंट है। रिश्वत के हाउस में 15-15 लाख की नौकरी के चेते रखे हुए, उनका काम सिर्फ ये है कि मैंने कि आखिर में आज तनख्वाह ले ले, बस और कोई नहीं है। और के इलेक्ट्रिक वाले कापर बेच के वो पीतल की लाइनें लिया है, वो कोई बिजली आंटी के नाम से स्कीम शुरू की है, वो भी बंद हो गया। ट्रांसफार्मर नहीं लगा के दे रहे हैं। एक नंबर का चोरों का टोला CO के इलेक्ट्रिक बैठा हुआ है, कमेटी में कहता है कि ये तो जाति हमारी है, जाति तुम्हारी बाप की है, पाकिस्तान की मलकियत है, 26% हुकूमत की पाकिस्तान की मलकियत है। तुम्हारे साथी पता चल जाएगा तुम्हें जाति क्या होता है। इंसान का बच्चा बन CO, क्या नाम है इसका,
इंसान का बच्चा बन मोनस, पता नहीं क्या नाम है उसका, कराची को बिजली दो, कराची से लेके है बलूचिस्तान के शहर अब और लसफेरा तक बिजली सप्लाई करती थी, आज भी है। आज इन नाहल इसके लिए इंतजामिया की वजह से कराची को बिजली नहीं है और बाहर जगह कहते हैं रिकवरी नहीं है। और मैंने कौमी असम्बली से जॉइंट सेशन से ये बिल पास करा है कि अगर मोहल्ले में या किसी देहात में एक भी आदमी बिजली देगा उसका बिजली नहीं कटेगा। ये जॉइंट सेशन से मैं बिल पास करा चुका हूँ। तो क्या इलेक्ट्रिक, कल भी मैं देख रहा था मलीर के लोगों ने एहतजाज किया आपने बिजली काटे। आपके अफसरान अगर आपके सुपरवाइजर अगर रिश्वत ले लेके बिजली की रिकवरी नहीं कराते हैं और उसने कुंडा लगा के लोगों को जाली और मीटर ये सारी चीज करा रहा है तो उसमें आवाम के क्या कसूर है? प्रिविलेज मोशन आपके, थैंक यू यूनुस भाई, प्रिविलेज मोशन आपके। उसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके ये पूरे सिस्टम को हम नहीं मानते। आप कल तक जो आधे बलूचिस्तान को बिजली दे रहे थे, आज कराची को भी आप देने से कासिर हो कि भला दुरुस्त करो। मुझे पता है कोई ना कोई चमचा एजेंट यहाँ खड़ा होगा, उस चमचा एजेंट को बताना चाह रहा हूँ, खुल के बता दो सीईओ को कि पागल शख्स आया हुआ असम्बली में, क्योंकि वैसे लोग मुझे कहते हैं पागल है मेरी मुखालफिन, बोलो पागल शख्स आया। वो पागल को एक मुहावरा है, वो किसी ने पागल को बोला पत्थर नहीं मारो, बोला अच्छा याद दिलाया आप। तो अब याद दिला दिया कि तुम पागल कहते हो, तो पागल शख्स की फिर हरकतें देखो मैं करता क्या हूँ तुम्हारे लिए। और किशोर बाजी ने नादरा मुलाजमीन की बात की है। किशोर बाजी वो मीटिंग हो रही है बार बार, और जहाँ लोग रह गए कराची के लिए हमने दोबारा उसकी मीटिंग कराई है और बार बार कराएंगे इंशाल्लाह। जो नहीं होगा, जो बहाल नहीं होगा किशोर बाजी, वो हमारी कमेटी की तरफ आएंगे, वो हमारी कमेटी की तरफ आएंगे। और जो बहाल नहीं हुए, जो वो खुद कर रहे हैं वो तो वो कर ही रहे, जो नहीं करेंगे वो हम इंशाल्लाह अपनी कमेटी के जरिए कराएंगे। और उसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस वालों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि पंजाब में वो एहतजाज कर रहे हैं। मैं सुई SNGPL वालों को, OGDCL वालों को और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तमाम डिपार्टमेंट को जो इस एहतजाज के ज़रिए पाकिस्तान भर में मुझे और किशोर बाजी को सुना जा रहा है, आप सब इदारों की बात कर रहा हूँ, और मशीन टूल फैक्ट्री वालों को और जिस इदारे के 200 से ज़्यादा अदारे हैं जहाँ जहाँ हमें सुन रहे हैं। इंशाल्लाह अभी 3 तारीख को भी इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग है, और इंशाल्लाह उसके बाद हमने रमज़ान के महीने में भी नागानी किया है। हम इंशाल्लाह ये मीटिंग भी जारी रखेंगे, एहतजाज भी जारी रखेंगे, और पिटीशन भी तैयार हो रही है इन सब के खिलाफ जो करप्ट ब्यूरोसी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। आखिर में मैं एक मरतबा 1 मई की शोहदा के लिए, उनके सबकी मग़फ़िरत के लिए, बुलंद दर्जात के लिए, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जो मुलाजमीन जिन लोगों ने नादानी में ख़ुदकशी की है, ख़ुदकशी हराम है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, यकीनन लोग तंग हो जाते हैं, लेकिन तंग होना भी मैं समझ रहा हूँ बुज़दिली है। आप हिम्मत करें, क्योंकि आप ख़ुदकशी करेंगे तो आपके बच्चे किसके रहम करम पे छोड़े जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ख़ुदकशी कर लेंगे और सेक्रेटरी चेयरमैन अदारों का आके और आपको मरा देंगे, ऐसा कभी नहीं होंगे। वो तो खुश होंगे चाहे जान छूट जाए। तो इंशाल्लाह खुदकशी पे मुलाजमीन नहीं, अफसरान को मजबूर करेंगे, अस्पतालों के सरबराहों को मजबूर करेंगे कि वो खुदकशी करे। वो अवाम के हुकूक पे जो डाका डाला हुआ है वो खुदकशी करने पे हम मजबूर करेंगे। आप सबका एक बार तो फिर शुक्रिया। और ये जदोजहद सिर्फ 1 मई तक महदूद नहीं होना चाहिए। मैं पिछली साल भी कह चुका हूँ, ये साल के 365 दिन इंशाल्लाह जुनैद आवान हमारी किशोर बाजी जो 15 साल से असम्बली की मेंबर होती जा रही, माशाल्लाह जबरदस्त सोशल वर्कर है और बड़े दिल के भी बड़ी नरम है। और मैं समझ रहा हूँ कि हम सब आपका साथ नहीं देंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी, MQM या कराची में जो भी पार्टी है मुलाजमीन के हवाले से किशोर बाजी ने बात की है, कोई हमारे अंदर कोई पार्टी का तफरक नहीं है, नस्ल जात जबान का नहीं है। ये सिर्फ मुलाजमीन का और मजदूरों के हुकूक के लिए बात हो रही है। उसके लिए किसी बात के, हाँ किसी पार्टी के लोग कम हो सकते हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है मैं पीपल्स पार्टी के जाला हूँ, लेकिन मैं तमाम मजदूरों के हुकूक की बात करूँ।
किशोर बाजी एमक्यूएम की पार्लियामेंटेरियन है, बहुत सीनियर तरीन, वो सब की बात करें इंशाअल्लाह। इसी दुआ के साथ आप सबका शुक्रिया। गर्मी में आप लोगों को बड़ा मैंने खड़ा किया, बहुत शुक्र। और मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रगुजार हो जिन्होंने इसको कवरेज दिया। और आपके तवज्जो से आवाम तक कब होना चाहिए, एक नारा जाते जाते लगाऊंगा, मेरे साथ दे देने, एक अदारा दो दस्तूर, एक अदारा दो दस्तूर, एक अदारा दो दस्तूर, जाग पार्लियामेंट जाग, जाग पार्लियामेंट जाग। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और तमाम